और एक और बड़ी खबर से आपको अवगत करा दें, रांची से बड़ी खबर जहां पर झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की कवायद तेज हो चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को दिल्ली में बैठक बुलाई है। जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो अभी रांची आए थे कुछ दिन पहले और उन्होंने दिल्ली में बैठक बुलाई है और प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी दिल्ली पहुंच चुके हैं। क्षेत्रीय संगठन मंत्री नागेंद्र त्रिपाठी, क्रमवीर सिंह और अमर बावरी भी होंगे शामिल। बता दें आपको कि ट्राइबल सीटों को लेकर अमित शाह करेंगे बैठक, प्रत्याशियों पर भी होगी चर्चा। हेमंत बिश्वा शर्मा और शिवराज सिंह ने दिया है जो फीडबैक उस पर भी होगा मंथन और प्रदेश मुख्यालय में बैठक के बाद आज फिर दिल्ली में होगी चर्चा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देखिए दिल्ली में उन्होंने बैठक बुलाई है जैसा कि विधानसभा के चुनाव होने झारखंड में और इसी को देखते हुए अमित शाह का एक दिवसीय रांची दौरा था। जी हां, वो रांची आए थे जहां पर प्रभात तारा मैदान में उनका कार्यक्रम हुआ था। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था, जीत के मूल मंत्र दिए थे और अब इसके बाद अमित शाह ने दिल्ली में बैठक बुलाई है और इस बैठक में भी चुनाव को लेकर चर्चा होगी। इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर चित्रंजन है। चित्रंजन, देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अभी रांची आए थे, एक दो दिन पहले की ही बात है और वहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखा गया था। कार्यकर्ता वहां पर प्रभात तारा मैदान में जमा हुए थे। कहा जा रहा था कि यहीं से जो है बीजेपी के विधानसभा चुनाव की तैयारी की शुरुआत हुई थी। तैयारी धीरे धीरे जोर पकड़ रही है। आज दिल्ली में बैठक बुलाई गई है, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। पिछले दिनों शनिवार को ही अमित शाह झारखंड दौरे पर आए थे, जहां पर उन्होंने कोर कमेटी की बैठक भी की थी। साथ ही साथ कोर कमेटी की बैठक के साथ साथ कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी दिया था। वहीं एक दिन बाद ही यानी रविवार का दिन छोड़ दिया जाए तो सोमवार और आज ही वो बैठक रखी गई, जिस बैठक में झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर जो विधानसभा की जो सीटें हैं उसको लेकर चर्चा होगी। ट्राइबल जो सीटें हैं उसको लेकर अमित शाह चर्चा करेंगे और इसके लिए कल ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी दिल्ली रवाना हो चुके हैं। वहीं आज क्षेत्र के संगठन मंत्री, झारखंड बिहार के जो संगठन मंत्री हैं वो रवाना हो चुके हैं। वहीं अमर बावरी और प्रदेश के संगठन मंत्री करमवीर सिंह, ये दोनों आज दिल्ली रवाना होंगे, जहां देर शाम में जो है अमित शाह के साथ बैठक इनकी है। और बैठक में झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर, सीटों को लेकर जो है गणित जो है वो डाटा एनालिसिस किया जाएगा कि कैसे ट्राइबल सीटों पर विधानसभा पर बेहतर परिणाम कर सके। क्योंकि देखिए ट्राइबल सीटों पर लगातार बीजेपी जो है पिछड़ती नजर आ रही है और झारखंड में बिना ट्राइबल सीटों की जीत की आप सरकार के आसपास, बहुमत के आसपास नहीं पहुंच सकते। और खासकर लोकसभा चुनाव जो हाल के दिनों में ही संपन्न हुआ है उसमें भी पार्टी को भारी नुकसान हुआ है ट्राइबल सीटों पर। तो ऐसे में ट्राइबल सीटों पर कैसे पार्टी बेहतर परफॉर्मेंस करे, उम्मीदवारों को लेकर क्या फीडबैक आ रहे हैं, इन सभी चीजों को लेकर आज बैठक है। उसमें जो उम्मीदवार पहले पूर्व में उम्मीदवार बनाए जाते रहे या फिर जो वर्तमान में ट्राइबल सीटों पर विधायक, उनके परफॉर्मेंस को लेकर चर्चा की जाएगी। क्या उनको फिर से टिकट देने से पार्टी को जो है वो फायदा होगा या फिर उम्मीदवार बदलने से पार्टी को फायदा होगा, इन सभी चीजों पर जो विचार मंथन किया जाएगा। और यही कारण है कि प्रदेश के नेताओं को बुलाया गया है ताकि जो है अमित शाह सभी चीजों को हैंडल कर रहा है। हमने पहले ही बताया था, टीवी 45 लगातार इस चीज को कहते आ रही है कि अब दिल्ली आलाकमान ही झारखंड की राजनीति का भविष्य तय करेगा कि कौन उम्मीदवार होगा, कौन से नेता किस मुद्दे पर जो है राज्य सरकार को घेरेंगे। सभी चीजें अब आलाकमान से तय होंगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव के समय झारखंड के नेताओं पर पार्टी ने भरोसा जताया था, लेकिन उस भरोसे पर जो है 100% अपने आप को साबित झारखंड के ट्राइबल नेता, जिनके कंधों पर झारखंड की जिम्मेवारी है, बीजेपी की जिम्मेवारी, वो 100% नहीं दे पाए, जिसके कारण अब आला कमान जो है वो खुद सारी चीजों को देख रहा है, खुद तय करेगा कि कौन उम्मीदवार होगा और किन के चेहरे पर चुनाव, विधानसभाओं पे चुनाव लड़े जाएंगे और कौन से उम्मीदवार जो है मैदान पर उतरेंगे। देखिए ट्राइबल सीटों पर बहुत सारे उम्मीदवार जो है जो पिछले बार चुनाव लड़े थे उनका टिकट कटना लगभग तय माना जा रहा। पार्टी नए सिरे से ट्राइबल चेहरों को तलाशेगी और कई नए चेहरों को भी जो है मौका देने की बात कही जा रही है।
जी जी चित्रंजन, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आज तो दिल्ली में बैठक है ही, बैठक के बाद पता चलेगा कि क्या कुछ वहां पर फैसला हुआ है, किन चेहरे और किन उम्मीदवारों पर बात हुई है। लेकिन जो पिछले दिनों अमित शाह आए, झारखंड रांची आए और कहा जा रहा था कि यहीं से झारखंड विधानसभा की बीजेपी की जो है तैयारी की शुरुआत हो रही है, तो उस कार्यक्रम में, उस आगमन में, केंद्रीय गृह मंत्री के उस आगमन में क्या कुछ निकला देखने के, और क्या मतलब उन्होंने जीत का मूल मंत्र दिया और उससे पार्टी को कितना फायदा होगा? देखिए, जो कार्यकर्ताओं का मोरल डाउन हुआ था, उन कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने का काम अमित शाह करने आए थे। यही कारण है कि अमित शाह का जो है कार्यकारिणी विस्तारित कार्यकारिणी समिति की जो बैठक थी उसमें उनको बुलाया गया, क्योंकि कार्यकर्ता लगातार चुनावों पर बीजेपी परिणाम चाहिए थे, उसके अनुरूप परिणाम नहीं आ रहे थे, जिससे कार्यकर्ताओं में एक उदासीनता का भाव आया था। तो उस उदासीनता को दूर करने के लिए ही जो है अमित शाह का झारखंड दौरा रखा गया था, ताकि कार्यकर्ताओं में नए उत्साह उमंग के साथ विधानसभा चुनाव में काम करे। लेकिन देखिए, अमित शाह के आने पर भी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर कोई खासा असर नहीं पड़ा। हाँ, एक बात जरूर है कि अमित शाह अपने इस दौरे पर प्रदेश के नेताओं को जरूर फटकार लगाई कि जो गुटबाजियां चल रही प्रदेश के नेताओं में, प्रदेश नेतृत्व में जो गुटबाजी चल रही, उसको उन्होंने खत्म करने के लिए कहा है। विधानसभा चुनाव के समय एकजुट होकर चुनाव लड़ने की बात कही है। साथ ही कहा है कि विधानसभा चुनाव के समय लोकसभा चुनाव वाली गलती जो है नहीं पार्टी को दोहरानी है। यही कारण है कि हर चीजों पर अब आलाकमान की नजर है, और यही कारण है कि जो बड़े बड़े जो नेताओं को झारखंड का प्रभारी बनाकर भेजा गया, उनके नेतृत्व में सारी चीजें तय होनी है। जी बहुत शुक्रिया चित्रंजन जानकारी साझा करने के लिए।